दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है व्यायाम के उपकरण। आज हम किसी व्यायामशाला में नहीं है, आज हम है जिम में। जिम जो कि आधुनिक समय का एक व्यायाम केंद्र है। जिम की आवश्यकता क्यों है, कैसे है, क्यों एक व्यक्ति को जिम की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं हूं संतोषी नगर पर स्थित मुकेश फिट सेंटर पे अर्थात जिम पर। मुकेश जिम के ऑनर श्रीमान मुकेश साहब से हम बातचीत करने के लिए आए हैं। बातचीत विशेष संदर्भ में नहीं है, सामान्य संदर्भ में है, अर्थात आम आदमी को जिम की आवश्यकता क्यों है, कैसे हैं और क्या क्या रोग हम जिम के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। जीवन की दिनचर्या में जिम का शामिल करना कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए मैं हूं आज मुकेश जिम सेंटर अर्थात मुकेश जिम में। श्रीमान मुकेश साहब से हम करने आए हैं बातचीत इसलिए क्योंकि इस बदलते मौसम में और इस मौसम के साथ साथ इस बदलते माहौल में जबकि लोगों के सामने स्वास्थ्य की चुनौतियां बहुत सारी है, तो आइए मैं बात करता हूं सीधे सीधे मुकेश जी से, अर्थात मुकेश जी जो कि फिटनेस ट्रेनर है और साथ में ही ऑनर है मुकेश जिम के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने है श्रीमान मुकेश साहब। आइए मुकेश जी का करते हैं स्वागत। और सबसे पहले मैं मुकेश जी को इस बारे में जानने के लिए कहूँगा, इस बारे में कहने के लिए कहूँगा कि आखिरकार आपकी यात्रा कैसी रही, आप इस जगह तक आते आते कितनी मेहनत करते हुए पहुँचे हैं, कितना संघर्ष रहा आपके जीवन में। मुझे वैसे 10 साल हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए। और मैं पहले वर्कआउट करता था, फिर मैंने सीखा, फिर उसके बाद मैंने 5 साल बाद फिर अपना खुद का जिम खोला संतोषी नगर में मुकेश फिटनेस के नाम से। और 5 साल से अभी चल ही रहा है। ठीक बात है। 5 साल की अवधि कम नहीं होती, इसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। आखिरकार एक आम आदमी से आप क्या कहना चाहेंगे कि जिम की कितनी जरूरत है या नहीं। जिम की आवश्यकता तो हर व्यक्ति को ज़रूरत है, चाहे बूढ़ा हो या जवान या फिर यंग एज के जो भी हैं बच्चे। जिम से क्या हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमें मतलब वर्कआउट से हमें फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो कोई होता नहीं है, क्योंकि इससे हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती है, रक्त संचार अच्छा होता है और बोन्स मजबूत होते हैं और जो भी मानसिक तनाव होता है वो कम होता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। तो चलो बात चल ही पड़ी है, तो एक जिम में आने वाले किसी भी फिटनेस की आशा में आने वाले व्यक्ति को आने से पहले क्या क्या तैयारियां लेकर आनी चाहिए, किस तरीके से मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयारियां करने की आवश्यकता है, पहले से क्या तैयारी करें। जिम में आने से पहले आपको मेंटली रूप से तैयार होकर आना चाहिए। क्या है हम कि अपन को जैसे डाइट अच्छी लेनी चाहिए उनको, और आने से पहले उनको जूस पी के या फिर कॉफ़ी चाय पी के वो आ सकते हैं नॉर्मल। अच्छा। और 2 केले खा के आ सकते हैं ताकि उनको थकान ना हो। ठीक बात। और वर्कआउट जो भी करें वो ट्रेनर के अनुसार करें, उनसे पूछ के करें। और जब भी कोई हैवी वेट लें तो हमेशा गाइडेंस में करके ही हैवी वेट लेना चाहिए। जी। पूछ के लें मतलब। बिल्कुल। देखिए, कई लोग कहते हैं कि कोविड के बाद में जब से वैक्सीनेशंस हुए हैं और वैक्सीनेशन के बाद में लोग जिम में जाने से कतरा रहे हैं, आप क्या कहेंगे। वैक्सीनेशन के बाद में लोगों के हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी है, क्या जिम के कारण बढ़ी है। नहीं, ऐसा कोई जिम के कारण कोई ऐसा इशू नहीं है। वो सब गाइडेंस से अगर वर्कआउट नहीं करते तो उसमें फिर आपको दिक्कत आती है। किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो ट्रेनर को वो चीज़ मालूम नहीं है, तो फिर अगर वो चीज़ वो करवाएगा तो फिर वो दिक्कत तो आएगी सर ही। तो जो भी करें आप पहले पूछ के करें, जो भी आप उसको ट्रेनर को पहले वो चीज़ बता दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आपको वो वर्कआउट बताएंगे कि आपको कौन सा वर्कआउट कैसे करना है। बिल्कुल, कई बार हम अपनी मर्जी से ही करने लग जाते हैं, अपने स्वास्थ्य के पैरामीटर्स को ध्यान में नहीं रखते हुए जिम में शुरू कर देते हैं। दरअसल शुरुआत महत्वपूर्ण नहीं होती, शुरुआत मध्यम होनी चाहिए और इस मध्यम शुरुआत के लिए ट्रेनर्स होते हैं। तो आखिरकार जब जिम में व्यक्ति आ ही गया है तो जिम के दौरान क्या क्या वो ध्यान रखे, क्या क्या वो सावधानियाँ रखे, सावधानियाँ जो कि उसको स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ाए। जिम में आने से पहले उसको एक तो सपोर्टर उसके पास होना चाहिए ताकि उसको पर्सनल कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी वर्कआउट करे वो शांति से आराम से ध्यानपूर्वक करे, जल्दबाजी में कोई वर्कआउट ना करें। और हाँ, और जो भी करे ट्रेनर से पूछ के करें
और अगर कोई हैवी वेट ले रहा है तो अपने साथ में किसी को रखे और बस यूँ शांति से वर्कआउट करे कुल मिला के। क्या कहेंगे आजकल जैसा कि अफवाह है या सत्य है कि लोग स्टेरॉइड्स लेकर या फिर प्रोटीन की एक्स्ट्रा मात्रा लेकर अपनी बॉडी बिल्ड्स या मसल मास बढ़ा लेते हैं, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, उसकी जगह आप क्रेटिन ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ट्रेनर से पूछ के ले सकते हैं, या फिर आप देसी चीज़ें भी खा सकते हैं, जैसे घी दूध है तो उनका भी आप जूस वूस पी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आम भ्रांति ये होती है मुकेश जी कि घी अक्सर फैट को बढ़ाता है, आप क्या कहते हैं, घी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? घी आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बस बॉडी को कम लूज़ करना है तो कम मात्रा में आप ले सकते हो, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है आपको, कम मात्रा में उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पूरा भी अपन छोड़ नहीं सकते और कम मात्रा में लेके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने कहा कि स्टेरॉइड नहीं लेने हैं, हाँ क्रेटिनिन ले सकते हैं कभी कभी। ले सकते हैं जी प्रोटीन ले सकते हैं, वेट गेनर ले सकते हैं, और वो भी लेकिन आप गाइडेंस से ही लें तो ही बेटर है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जिम में आने के सुझाव इन्होंने दिए, लेकिन क्या कभी कभी जिम के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, जिम का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जिम से सिर्फ बेनिफिट ही होता है, जिम से कोई नुकसान नहीं होता कभी भी। सावधानी के साथ में किया गया जिम का एक्सरसाइज वर्कआउट हमेशा ही फायदेमंद होता है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन फिर भी सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि हर वर्ग को जिम करनी चाहिए, अंडर ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन क्या बच्चों को 18 साल के पहले जिम करनी चाहिए? नहीं, जो भी उम्र का डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आप गाइडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गाइडेंस से वर्कआउट करते हो तो ट्रेनर आपको बता सकता है, जो भी जिस एज का है उस हिसाब से उसको वो वर्कआउट दे सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है तो फिर बच्चे के हिसाब से उसको बच्चे वाले वर्कआउट होंगे उसके, कोई बड़ा है तो उसको बड़े के हिसाब से वर्कआउट, कोई बुजुर्ग है तो उसको बुजुर्ग के हिसाब से वर्कआउट होंगे। सबके वर्कआउट एक जैसे नहीं होते। इसका मतलब ये है कि बच्चे को जिम आ जाना चाहिए? हाँ, बच्चे वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हैवी वेट नहीं ले सकते, नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं, फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं नॉर्मल। लोग यूँ कहते हैं कि बच्चे जब जिम में आते हैं तो अपनी हाइट को प्रभावित करते हैं, हाइट कम हो जाती है, ऐसा कुछ है इसके पीछे? तो मैं उसी के लिए कह रहा हूँ आपसे, जैसे कोई बच्चा भी आता है तो वो गाइडेंस से वर्कआउट करे, भाई उसको क्या करना है वर्कआउट में, तो वो पूछ के कर सकते हैं। यूँ नहीं कि अपनी इच्छा से जो भी कोई भारी वजन उठा लिया, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। जिम में आने का सही समय मॉर्निंग है या इवनिंग है या अकॉर्डिंग टू पर्सन है? जिम में आने का सही समय तो कुछ होता नहीं, आप जो आपके लिए सही समय है वो आपको जिस समय जो अच्छा लगता हो उस समय वही आपका सही समय होता है। जैसे सुबह भी अच्छा रहता है, लेकिन बस आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए उस समय। मेन ज़रूरी वही है कि आपका माइंडसेट, आप माइंड फ्री हो और बस आपको टेंशन ना हो उस समय।